हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर से स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 10 से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम इस वीडियो लेक्चर में हम दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, मध्य बिंदु सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और अगर किसी भी त्रिभुज के सभी शीर्षों का निर्देशांक दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। संरेख बिंदु के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकाले तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो हम आज दूरी सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। दूरी सूत्र एक्चुअली अगर किसी भी प्लेन पर किसी भी सतह पे अगर दो बिंदु दिया हो, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये दिया हो, दोनों का निर्देशांक दिया रहेगा, दोनों बिंदु का क्या हो निर्देशांक दिया हो, इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या होगा उस रेखाखंड की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का यूज करते हैं। अब दूरी सूत्र कैसे निकलता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या किए कि दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए ले लिया और एक बिंदु बी। इस सतह पे हम एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु क्या लिए बी लिए। हम ऐसा एज्यूम कर लिए कि बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 है। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y हो तो ये x बताता है कि उस बिंदु का दूरी y अक्ष से कितना होगा, x होगा, और ये बिंदु बताता है कि उस बिंदु का दूरी x अक्ष से कितना है। ये कोऑर्डिनेट बताता है कि इस बिंदु का दूरी y अक्ष से कितना है और ये कोऑर्डिनेट बताता है कि इस बिंदु का दूरी x अक्ष से कितना है। यही कॉन्सेप्ट हम अगर इस बिंदु में लगाएं तो हम कर सकते हैं ये बिंदु B, इसका दूरी अगर x अक्ष से मतलब यहां से लेकर के यहां तक, मतलब bn का वैल्यू कितना होगा, bn का वैल्यू ये इस बिंदु का ये y2 बताएगा कि इस बिंदु का x अक्ष से डिस्टेंस कितना है। तो x अक्ष से डिस्टेंस मतलब bn, तब bn का वैल्यू कितना होगा, y2 होगा। कितना होगा, y2 होगा। तो हमने यहां पर लिख दिया कि bn = y2। सही है। फिर इस बिंदु का दूरी y अक्ष से कितना होगा, तो y अक्ष से दूरी ये x कोऑर्डिनेट बताता है। तो हम यहां से कह सकते हैं BQ का वैल्यू कितना होगा, x2 होगा। तो हमने यहां पर लिख दिया BQ = x2 और BQ जो होगा ये BQ = कितना होगा, CP के इक्वल होगा। कितना का इक्वल होगा, CP के इक्वल है। कितना है, CP के इक्वल है। तब BQ = CP = x2। उसी प्रकार से यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम बिंदु A के लिए, पॉइंट A के लिए अगर यूज करते हैं तो हम यहां से कर सकते हैं ये x1 क्या बताता, तो इस बिंदु A का दूरी y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी क्या है, AP। y अक्ष से दूरी क्या है, AP। तो AP = कितना होगा, x1 होगा। AP = कितना होगा, x1 होगा। AP = कितना होगा, x1 होगा। सही ना। उसी प्रकार से इस बिंदु का दूरी x अक्ष से क्या बताएगा, तो y1 बताएगा। कौन सा बताएगा, y1। तो यहां पर क्या है, am जो होगा ये cn के इक्वल होगा, am जो होगा cn के इक्वल होगा और वैल्यू कितना होगा, y1 होगा। तो हमने यहां पर लिखा है कि am = cn = y1। सही है। एक्चुअली हमको निकालना क्या था, इस बिंदु A और B के बीच का दूरी क्या है। अगर गौर से देखें तो यहां पर एक त्रिभुज ABC बना, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। उसमें कौन सी क्या है, 90 डिग्री है। तो एक्चुअली वैल्यू हमको AB का निकालना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। कहने का मतलब इस त्रिभुज में हम ऐसा लिख सकते हैं, कि AB का जो वर्ग होगा 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन सा है, AB। तो AB का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा कौन सा है, AC है। तो AC का वर्ग प्लस किसका, BC का वर्ग। AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सही है। अब हम क्या चाहते हैं कि AC का वैल्यू निकाले। AC ये डिस्टेंस है, अब पहले से हमको मालूम है कि ये CP का वैल्यू कितना है, CP का वैल्यू कितना है, x2 है। और AP का वैल्यू कितना है, AP का वैल्यू x1 है। ये CP का वैल्यू x2 है और AP का वैल्यू कितना है, x1 है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AC = CP - AP। CP का वैल्यू कितना है, x2 और AP का वैल्यू कितना है, x1। तो हम लिख सकते हैं कि AC = x2 - x1। तो ये वैल्यू AC कितना निकला, x2 - x1। उसी प्रकार से हम BC का वैल्यू निकालें। किसका, BC। तो BC = लिखे BN, ये BC = BN माइनस क्या, CN।
bn माइनस cn। bn का वैल्यू क्या है y2, bn ये लेंथ हो और उसका वैल्यू क्या है y2 माइनस cn का वैल्यू, cn ये है, इसका वैल्यू कितना y1। ये आपका क्या bc इक्वल टू y2 माइनस y, ये bc कितना होगा y2 माइनस y1, सही ना। अब यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं, यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो AC इक्वल टू BC, AC का वैल्यू कितना निकले AC इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस BC का वैल्यू क्या y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये आ गया आपका AB स्क्वायर का वैल्यू। बट हमें फाइंड आउट करना है कि AB का वैल्यू क्या है। AB का वैल्यू निकालने के लिए इस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सही है। तो ये आपका निकल गया कि दो बिंदु का अगर निर्देशांक दिया हो, अगर किसी भी दो बिंदु का निर्देशांक दिया हो तो उसको मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई के लिए हम दूरी सूत्र यूज करते हैं, और उसका सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट का अंतर निकालेंगे, उसका वर्ग कर देंगे, प्लस में y निर्देशांक का डिफरेंस निकालेंगे, उसका वर्ग कर देंगे, और ओवरऑल क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। यही देगा उस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई को देगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जिससे एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3,2 है, और दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक आपका 6,8 है, 6,8 है। हमें बोलेगा कि इस दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगा। इसके लिए हम क्या बोले कि रूट ओवर x2 माइनस x1, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। हमने सूत्र लिखा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना 6, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 6 का 36 इज इक्वल टू रूट ओवर 45 इज इक्वल टू 3 रूट ओवर 5। यही आपका इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई होगा। आई थिंक आप सभी को दूरी सूत्र के बारे में कैसे निकाला जाता है वो आपको समझ में आया होगा।